अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका फ़रनूद रूमी और आप देख रहे हैं फ़रनूद रूमी यूट्यूब चैनल। मेरे पीछे की जानिब आप देख सकते हैं मंसूरा कैंपस है और आज जबकि 11 जून है और दोपहर के तकरीबन 1 बज रहे हैं, हम यहाँ हाज़िर हुए हैं। दरअसल बात यह है कि हमारे एक सब्सक्राइबर जनाब अनिकेत बिरारी ने हमें इन्फॉर्म किया कि एक ख़ातून है जिन्हें लेप्रेसी का मर्ज़ है और वो यहाँ भीख मांग रही हैं मंसूरा कैंपस के बाहर की तरफ सामने की ओर। और उन्होंने जब कल के रोज़ यानी 10 जून को जाकर उस लेडी से पता किया कि क्या मामला है, आप क्यों भीख मांग रही हैं, आपको इतनी बड़ी बीमारी हुई है, इसका इलाज क्यों नहीं कराती। तो उस लेडी ने बताया कि उस लेडी के बच्चे ने उनको छोड़ दिया है और घर से निकाल दिया है और उन्हें भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। और हालत ये है कि उनकी बीमारी के इलाज के लिए कोई साधन नहीं है, कोई सहूलत अभी उन्हें मैसर नहीं है। उस लेडी से जब कल अनिकेत बिरारी जी ने बात की और पता करना चाहा उनके घर का एड्रेस, उनके बच्चे का नंबर, तो कुछ खातिर ख़्वाह मालूमात नहीं हासिल हो सकी। आइए चलते हैं, अभी मालूम करते हैं, उस लेडी से मिलते हैं, हो सकता है कुछ मालूमात बहम मिल जाए हमें। मेरे साथ है अनिकेत बिरारी, आइए चलते हैं। ये मेरे सामने की ओर आप देख सकते हैं लेडी बैठी हुई है। नाज़रीन देखिए, लेप्रेसी का मर्ज़ जो कि बड़ा मुज़िब मर्ज़ है, उन्हें ट्रीटमेंट की, इलाज की ज़रूरत है और हालत यह है कि उनका कोई परेशान हाल नहीं है। हाथ दिखाइए आपका। ये आप नाज़रीन देख सकते हैं। कब से है अजी ये आपको? हिंदी समझ में नहीं आती शायद। हाँ बोलो। कधीपासून त्रास है? बहुत कब से त्रास है उनको? बहुत दिनों से है। सरकारी दवाखान्यामध्ये भी इलाज केला पण काही नाही झाला. सरकारी में भी वो जाके आए हैं। तो नाज़रीन जैसा कि इन्होंने बताया लेडी ने कि सरकारी दवाखाने में भी गए वो, लेकिन खातिर खा इलाज वहाँ भी नहीं किया गया। इनके बच्चे के बारे में पूछे ना। मागून खावा ते पोटाला खावा. बस उनको कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में। तो आप कब से बाहर हैं? कधीपासून आहे तुम्ही? किती वर्षापासून बाहेर आहेत? किती वर्षापासून बाहेर आहेत? हा किती वर्षापासून बाहेर आहेत? बहुत लई वर्ष झाले. बहुत साल से बाहर है। आप कब से देख रहे हैं इनको? यहाँ मतलब अपने गैरेज लाइन में यहाँ पे साल भर से हो। साल भर से आ रहे हैं। हाँ, साल भर से ही है। उनका लड़का भी है, उनका लड़का भी मतलब आता जाता है, बैठा रहता है, यहीं रहता है वो भी साथ में। अच्छा, रहता है क्या? रहता है यहीं पे रहता है, साथ में रहता है। तो वो तो कह रहे हैं साथ में लड़का है उनका। अच्छा, लड़का मतलब हाँ साथ में रहता है। तो ये इनकी बीमारी का इलाज क्यों नहीं करवाया जाता? आपने पूछा क्या उनके बच्चे से? नहीं, कभी तो उन्होंने कुछ बताया नहीं है, वैसे कुछ बताया। साथ में कैसे रहता है, मैं समझा नहीं। देखने आता है क्या वो हाँ, बच्चा? मतलब साथ में रहते हैं, कभी मारता है। मारता हाँ, मारता भी है, बहुत तकलीफ देता है, मारता भी है उसको। कई बार हम लोग पैसे वैसे छीन के जाता है क्या? हाँ, वो मांग के आती है, जो रास्ते में बैठती है तो रास्ते में जो भी पैसा वैसा देते तो आके छीन लेता उससे। तो शराब वगैरह पीता है वो लड़का? नहीं पीता है। हाँ, पीता नहीं पीता ये, हाँ शराब वगैरह पीता है वो भी, गांजा पीता है, शराब पीता है। ये शराब वगैरह पीता ही है वो। शराब हाँ शराब पीता है, पैसे मांगे तो छीनता है वो तो। हाँ छीनता तो है। आप लोगों ने कुछ मना नहीं किया कभी? मना किया हम लोग को, कई बार मना किया। अभी तो हम लोग का प्रोग्राम ऐसा हो गया, इन लोग को यहाँ से कहीं पे साइड में कर देंगे। कहते कल कुछ तकलीफ हुई तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? ये चीज़ है ना। आज हम लोग मतलब सुबह से शाम तक रहते हैं और रात में गैरेज पे रहते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं लकी गैरेज है और उसके सामने सहन की तरफ बगल में ही बैठती हैं खातून। और जैसा कि इन्होंने कहा 1 से 2 साल से आप देख रहे हैं। जी जी जी। अच्छा। और इनका लड़का अगर इनको मारता भी है, पैसे छीन लेता है और शायद नशा भी करता है। और अभी तो समझ लो ये बड़ी भी यहाँ रहती है, वो पीछे बैठता है। अच्छा। हाँ, उसके कुछ जो 4-5 दोस्त लोग आ रहे हैं पीछे, वो गांजा वगैरह पीते रहते हैं। अभी तो हम लोग उसको मना करने वाले कि यहाँ से भाई जा कहीं भी तू, ये टेंशन मत रख। तो आपने ये नहीं कहा कि इस लेडी को घर पे लेके जाओ? कहाँ सोती है लेडी? यहीं सोते हैं ना बेचारे, अंदर ही सोते हैं। अच्छा, यहीं सोते हैं, यही घर है उनका? घर नहीं है, ये दुकान है। अच्छा। ये बॉम्बे में रहता है। ये उसने बना के चला गया, तो अभी मतलब उनको जो है बारिश पानी के कहीं जगह नहीं है, तो वो हिसाब से यहाँ पे रुके हुए हैं। अच्छा अच्छा। देख लेते हैं अंदर। तो नाज़रीन ये देख सकते हैं आप, ये दुकान खाली है। इसका मकान, इसका जो ऑनर है इस दुकान का, वो मुंबई रहता है। तो ये खाली जगह उनको मिल गई है। कौन? आप कौन है उनके? हाँ, तिकडे मुलाकडे
उनको जानते हैं क्या आप? हाँ माँ है ना। आपकी माँ है क्या? तो आप उनकी देख रेख नहीं करते क्या? करते बेटा, वो बेटे ने बहू का उसका जमता ने हकल दे। बेटे बहू का जमता नहीं है। अच्छा, तो उनको लेप्रेसी का मर्ज हुआ है, इतनी बड़ी बीमारी हुई है, तो आप लोग इलाज क्यों नहीं करते उनका? करे थे वो क्या बोलते हैं, वो घास काटने को जाती थी ना ऐसा। हाँ। वो लंबा रहता ना, माट खाए रहा 2 मुक्का, वो काटा था। अच्छा बहुत इलाज करे अपनी इसमें शिविर में। अच्छा, तो अभी इनकी तो बच गई वो। अच्छा, इनकी देख रेख कौन करता है अभी? अभी ऐसा है, कपड़ा नहाना धोना मैं ही करती। अच्छा, आप आगे करती हैं? क्या भैया देखते हैं तुम, खाना पीना मैं ही करती। अच्छा, अब अपने को ऐसा है, माँ है वो, उन्हें पैदा करी है तो बहू ने बेटे ने फेंक दिया तो मेरे को नहीं फेंक के आएगा ना। उनको मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? वो भीख क्यों मांग रही है फिर? मांगती तो वो ऐसे मांगती है भैया। अभी मेरे को भी आदमी नहीं, मेरे को बेटा नहीं, हाँ। घर नहीं, दार नहीं, अब उसको कौन खाना खिलाएगा? उनके पैसे छीन लेते हैं कुछ लोग कह रहे हैं। हम कहीं कुछ छीनेंगे? उनका लड़का आगे छीनता है। नहीं नहीं, कहीं कुछ छीनेगा मेरा भाई। अच्छा, ए या काटा काट रही थी। कितने बच्चे हैं उनके? आप कितने भाई बहन हैं उनके? 2 ही भाई है। अच्छा, और एक 2 बहन है, तो बहन एक मर्द के भाई, मैं विधवा है। तो आप लोग इनको साथ में रखना नहीं चाहते? इनको साथ में नहीं रखना चाहते? फिर अभी उसको पहुंचा देती ना बेटे के वहाँ अच्छा, बेटी क्या ले जाएंगे आप? भीमनगर। वो तो 2 साल से यहाँ रह रही है ना, 1-2 साल से। है 1-2 साल से यहाँ पे है ना वो। हाँ है, पर अभी उनको जाइए साथ में ना। रखना चाहिए ना उनका। वो नातू बेटे का पोरे आया था लेने को, वो लेके जा रहा। अच्छा, काम क्या करते हैं आप लोग? कौन आप करता मैंने काम काम? कुछ भी जो आया वो भंगार भुंगार चुनना, धोना, बर्तन करना। अच्छा पगार आती मेरे को इंदिरा गांधी की। अच्छा अच्छा, अभी गई थी बैंक में, जाना बैंक। पेंशन आती है आपको? है पेंशन टाइप कुछ आता है? हाँ, ये संजय गांधी का। अच्छा, तो नाज़रीन ये मजबूरी है तो करना पड़ता, कुछ भी भीख मांग के खाना। बहरहाल ये इनका लेडी का, जो आपकी माँ है, अम्मा जी का कुछ करो, आप इलाज करवाओ। अम्मा जी आपकी माँ है क्या? हाँ माँ है माँ। तो आप उनका ध्यान नहीं रखते? बच्चे अभी क्या करते, उन्होंने सब उधर दे दिए घरदार बेच के, छोटे भाई तरफ। अच्छा, तो बुढ़ी पड़ी इधर मेरे तरफ ही। घर पे क्यों नहीं रखते आप इनको? वो बुढ़ी नहीं रहने देती ना, उनकी बहू है ना, बहू, उनका बेटा नहीं रहने देता उनको। अच्छा अच्छा, ऐसी बात तो उनका पैसा कौन छीन के जाता है? यहाँ मालूम पड़ा हमें कि वो जो भीख मांगती हैं और पैसे जमा करती हैं, वो पैसे छीन लिए जाते हैं। है। कौन वो छीनता है अपने को तो नहीं मालूम अभी तक। अच्छा, वो बुढ़ी और ये बहनी बैठती रहती। उनका इलाज क्यों नहीं करवाते आप? अभी इलाज ही नहीं होता, बोले उसका वाला, ऐसा बोलते ना डॉक्टर लोग। आप कौन से हॉस्पिटल गए थे आप? सिविल में। सिविल में आपने पूछा? ऐसा। तो सिविल में तो हो जाता है ना, पैसे वगैरह कहाँ लगेंगे? नहीं तो सिविल में भी वो डॉक्टर लोग बोलते हैं हाथ का उसका या ऐसा है ना, वो बोले नहीं होगा इलाज उनका। ऐसे बोल, हाँ ऐसा है। नाज़रीन ये ऐसा कह रहे हैं कि लेप्रेसी जो इस खातून को हुआ है, तो सिविल जब ले गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है। क्या ऐसा है? लेप्रेसी का इलाज नहीं है? उम्र कितनी होंगी इनकी? हाँ, उम्र क्या 80-90 की होंगे ना। 80-90? अच्छा, तो नाज़रीन 80-90 साल की ये लेडी खातून यहाँ इस गाले में रहती हैं। चूँकि इसके मालिक यहाँ है नहीं फिलवक्त मालेगांव में, जैसा कि अभी गैरेज वालों ने बताया कि मुंबई में रहते हैं, तो ये चूँकि खाली है तो यहाँ इन्होंने बूदोबाश इख्तियार किया हुआ है इस लेडी ने, इस खातून ने। और आप देख सकते हैं क्या क्या रखा हुआ है। उनके लड़की को वेट करेंगे ऐसा बोल रहे हैं वो। तुम मुलगा आहे का तुमचा? मुलगा आहे, हाँ, वॉचमेली करतो। वॉश में नहीं करते क्या? हाँ। अच्छा। तो नाज़रीन ये सामने की ओर जो शख्स आप देख रहे हैं, ये उनके बेटे बेटी हैं। हॉस्पिटल जाना चाहते हो आप? हाँ, हॉस्पिटल हॉस्पिटल दवा खाना? घर दवा खाना चला। अच्छा, फायदा नहीं हुआ कुछ? सरकारी मध्ये 2-4 महीने राहिली, 4 महीने। हाँ वो 4 महीना रखने का बोल रहे, सरकारी में गए तो बोले 4 महीना रखने का बोल रहे। तो रहना चाहिए ना, खाना पीना चाहिए ना वहाँ पर आपको। मागून खावा आपू,
मांग के खाती वो बुढ़ी बोल रही, मांग के खाती। हाँ आप कब से देख रहे हैं इनको? ये 2 साल से देख रहे हैं हम भी। 2 साल से। हाँ, कुछ आप लोगों ने इनकी मदद की? नहीं मदद तो वही 10-20 की जो भी मांगते रहते देते रहते, वो लोग भी देते रहते, कुछ अपन सब देते रहते हैं। यहाँ पर कैसे इन्होंने रहना शुरू किया? बस ये ऐसे ही बना हुआ, वो इरफान भाई के वहाँ ही रहते थे, वो जो टी शर्ट वाले है ना, वो वाले गाले में ज़्यादा रहते थे, वो रहने दिए। अच्छा, देख रेख भी करते थे वो, उस हिसाब से रहते थे ये। इरफान भाई जो गैरेज ऑनर है क्या? हाँ ऑनर लकी ऑटो वाले, लकी ऑटो वाला। हाँ वो देते थे वो। अभी ये जो जगह ये भी उन्हीं नहीं ये बॉम्बे वाले की है। हाँ ये बॉम्बे वाले की है, तो वो तो आते रहते हैं वो। अच्छा, तो आप यानी दूसरे जो शहरियान हैं मालेगांव के दूसरे शहरियान, उनसे कुछ इनके ताल्लुक से बोलना चाहेंगे क्या, इनकी मदद के ताल्लुक से, या इनके लिए कुछ किया जा सकता है क्या? हाँ मदद तो इनकी, जो गरीब है तो उनकी तो मदद करना चाहिए, वो तो है। इनके लिए खास तौर पर चूंकि इनको जो मर्ज लाहक है लेप्रेसी का, तो इस ताल्लुक से कुछ लोग कर सकते हैं, आगे आ सकते कर सकते हैं, आगे आना चाहिए मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि कुछ लोग आए इनका आगे, इनका हाथ का जो प्रॉब्लम बताए, जी। देखिए उसका उनका हाथ खुलता भी नहीं उनका। तो ये क्या कह रहे हैं, उनके बच्चे के डॉक्टर्स ने बिल्कुल लाइलाज बता दिया, क्या ऐसा है? अब वो तो क्योंकि हम लोग तो नहीं गए, वो बच्चे और उनकी हम लड़के लोग गए होंगे, तो हम तो देखे ही नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ तो सुबह आते हैं शाम में चले जाते। अब ये लोग रात में भी रहते हैं, दिन भर हमारे छुट्टी के भी रहते, तो ये लोग रहते हैं यहीं पर। इनके बच्चों का क्या, इनके साथ बिहेवियर कैसा है, बर्ताव कैसा? नहीं अच्छा है वो, हम लोग देखते हैं अच्छा है। ये लोग जो यहाँ पर है ना, अब बाकी दूसरे का तो पता नहीं, ये लोग इनको ही देखते हम लोग यहाँ। अच्छा, तो ये लोग अच्छा बर्ताव करते हाँ अच्छा करते हैं। हैं। ये सुनने में ये भी आया था कि कोई इनका लड़का है वो पैसे छीन कर जाता है। वो तो अपन देखे नहीं है, बाकी हो भी सकता है। हो भी सकता है। हम्म। तो शहरियान से ये अपील आप भी करेंगे कि इनके ताल्लुक से जो भी मदद हो सकती है वो की जाए, क्योंकि 80-90 की उम्र है इनकी, बराबर इस उम्र में उनको आराम करना चाहिए, तो वो एक बीमारी में मुब्तला है। इतने चौबुल्ली पे जाते हैं, इधर आते हैं, यहाँ बैठते, कभी गांव में जाते हैं, ज़्यादातर यहीं अंदर रूम है वो ऐसी बना के रखे, खुला हुआ है, देख लेते हैं आगे अंदर देख लो इधर, अच्छा, पूरा ऐसा खुला हुआ है। पीछे की जानिब जहाँ ये खातून अक्सर बेशतर रहा करते हैं, किस जगह, कहाँ पर? अच्छा, यहाँ पकाते हैं, यहाँ सोते हैं, ये तो दूसरे का है बॉम्बे वाले का, बाकी ये लोग यहाँ यहाँ अभी आके सोते हैं, पकाते हैं, ये देखो चूल्हा हुआ बना हुआ है। नाज़रीन आप देखिए, ये सामने की ओर ये खातून आके यहाँ खाना बनाती हैं, ये इनका चूल्हा है, ये खुद ही बनाती हैं इस इतनी उम्र में, 80-90 साल की उम्र में। उनकी लड़की बनाते हैं, लड़का बनाता है, ये भी बनाते हैं। और ये सामने यहाँ उनके सोने का इंतजाम नहीं, किसने दिया है सब कंबल वंबल? नहीं वो तो ये बिक्री का आया हुआ है। अच्छा, बिक्री का है, तो ये लोग यहाँ पर उनके इस्तेमाल में भी आ जा रहे, बैठ रहे, इस्तेमाल में आ रहा है, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता, तो वो लोग देख रेख के हिसाब से भी रह रहे हैं, और बाकी मांगते भी वो लोग। आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? ये कलर पेंटिंग करते हैं। कलर पेंटिंग का आप काम, आपका नाम क्या बताया? राशिद भाई। तो राशिद भाई हमें बता रहे थे कि यहाँ पीछे की ओर जिस खातून के ताल्लुक से वीडियो बताया, यहाँ सोती हैं और पीछे की ओर यहाँ खाना बनाती हैं। उनको जो मर्ज़ लाग है नाज़रीन, तो उस ताल्लुक से कुछ किया जाना चाहिए। मेरी आप सभी से गुजारिश है, जो डॉक्टर्स मुझे सुन रहे हैं, अगर वो इस ताल्लुक से कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें, और इस लेडी की मदद के लिए आगे आएँ, यही हमारी दरख्वास्त है।